बच्चों आवाज नहीं। चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे हम लोग, जिसका बड़ा प्यारा नाम है मोशन इन अ प्लेन। ज्यादा लॉजिक मत लगाना इस चैप्टर के लिए, समझते हुए चलना। सारी बातें इसकी आपको लास्ट में जाके मालूम पड़ेंगी, ठीक है ना, समझ में आएंगी बाद में जब हम प्रैक्टिकली इसके क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ओके, फिर से कुछ बातों को समझने के लिए टाइम देना बच्चों, टाइम देना, ठीक है, थोड़ी सी कुछ बातों को समझने के लिए। और क्योंकि ये आपका बेस चैप्टर है एक्चुअली, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद आपके सारे चैप्टर बन पाएंगे। फिर से देखो बच्चों, मोशन इन अ प्लेन। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें वेक्टर की। किसकी? वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी द क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो। जिसके पास क्या हो? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। द क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude as well as direction। जिसके पास बच्चों मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन दोनों, उसे हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल है आपके पास कोई वेक्टर क्वांटिटी का जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो, तो आंसर है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ठीक है, टॉर्क भी है, ठीक है, ठीक है, एटसेट्रा। ये सारी क्वांटिटी जो मैंने लिखी है बच्चों, ये जब भी हमें बताई जाती है तो उनके पास क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है इनके पास। बिना डायरेक्शन के इनको हम लोग नहीं बता सकते, इनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये कौन सी क्वांटिटीज हैं? ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने? आगे स्केलर। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है? वो क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। लिखो जरा, द क्वांटिटीज विच हैव ओनली the quantities which have only magnitude but not direction। The quantities which have only magnitude but not direction। एग्जाम्पल, मास स्केलर है, टाइम स्केलर है, टेम्परेचर स्केलर है, करंट भी स्केलर है, ठीक है, एनर्जी, वर्क, ठीक है, डिस्टेंस भी हो सकता है बेटा, डिस्टेंस भी स्केलर है, स्पीड भी स्केलर है, एटसेट्रा कर दो, एटसेट्रा। ये सारी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है। अब चुप चले देखो आप लोग,
हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। बताऊंगा बेटा। हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। वेक्टर को हम कैसे करते हैं रिप्रेजेंट। देखो बच्चों, वैसे तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के बहुत तरीके हैं, अलग अलग राइटर ने अलग अलग तरीके दिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के। अगर मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, जब भी मैं आपसे वेक्टर बोलता हूँ, वेक्टर क्वांटिटी है मेरे पास, हेलो, कौन? आ जाओ बेटा। फिर से, जब भी मैं आपसे बोलता हूँ वेक्टर क्वांटिटी है ना, जैसे मान लो मैंने आपसे बोला एक एक्टर, इमेजिन करो एक एक्टर है, एक सुपरस्टार है। मैंने आपसे कहा इमेजिन करो एक सुपरस्टार है, एक एक्टर है, तो आप किसको इमेजिन करोगे? रजनीकांत हैं? चिंटू पिंटू वाला एक्टर नहीं कह रहा मैं, ठीक है ना। तो आप किसी न किसी को इमेजिन करोगे, यस या नो? किसी लाइक शाहरुख को इमेजिन करोगे, सलमान को इमेजिन करोगे, अक्षय कुमार को इमेजिन करोगे, या चिंटू पिंटू को इमेजिन करोगे। जब भी मैं आपसे बोलता हूँ वेक्टर, क्या करता हूँ? आपको ना एक फिजिकल क्वांटिटी को इमेजिन करना है, एक फिजिकल क्वांटिटी को इमेजिन कि सर इसकी बात कर रहे हैं, सर इसकी बात कर रहे हैं। जब मैं आपसे बोलता हूँ वेक्टर, तो आप इनमें से कोई एक फिजिकल क्वांटिटी को इमेजिन किया करो। बहुत अच्छा रहेगा कि आप फोर्स को इमेजिन करें। किसको इमेजिन करें? कि फोर्स को हम जानते हैं, हमने उसको लगाते हुए देखा है, हम खुद लगाते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं। अभी अगर मैं इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करूं, ये देखो जरा, तो इसमें मोशन आ जाएगा। मोशन, इसके पास डायरेक्शन भी है ना, राइट में जा रहा है ये, इसके पास क्या है? डायरेक्शन, राइट में जा रहा है। तो मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ इस पर? फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो आप जब भी मैं आपसे क्या बोलूँ वेक्टर, आप किस एक्टर को इमेजिन करेंगे? लक्ष्यता किसको इमेजिन करेंगे आप? फोर्स, ठीक है ना। फोर्स इज लाइक शिक 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 रजनीकांत, ठीक है ना। हर जगह काम आएगा, हर जगह। क्या हो बेटा? ले मार दे तू सुहाना को। आगे आजा, आगे आजा। तेरे लिए मैंने वो सीट रिजर्व कर रखी थी, रिजर्व। मैंने अपना रुमाल वहां गिर दिया, लगा दिया था। जब मुझे ना बस में सीट नहीं मिलती थी ना भीड़ में, तो मैं रुमाल फेंक देता था, सीट बेटी हो जाती थी। सुहाना, तुम्हारे लिए मैंने सीट रिजर्व कर रखी थी पहले से। सारे मेरे ना बैग और हेलमेट। हाँ, फिर से बच्चों आगे चलते हैं। तो हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर को हम लोग कैसे करते हैं रिप्रेजेंट बच्चों? तो देखो जरा, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो ए एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी अ फोर्स, इट कैन बी अ डिस्प्लेसमेंट, इट कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस वेक्टर क्वांटिटी को कैसे करते हैं रिप्रेजेंट? तो आंसर है बच्चों इसके ऊपर एक तीर मारकर। क्या मारकर? तीर। इसके ऊपर अगर हम एक एरो मार देंगे तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। एक बात तो ये। दूसरी बात ये बच्चों कि एक वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? तो आंसर है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और जिसके पास उसी का क्या हो? डायरेक्शन हो। तो इसके पास क्या क्या होगा? इसके पास माँ होगी, आई मीन मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन। तेरे पास क्या है? मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो इसके पास क्या है? इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और
डायरेक्शन भी है, ये क्या बन गया, वेक्टर क्वांटिटी बन गया। अब देखो बच्चों, मैग्नीट्यूड को हम कैसे करते हैं रिप्रेजेंट। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के भी दो तरीके होते हैं बच्चों। मैग्नीट्यूड को आप चाहो तो मैग्नीट्यूड के लिए वेक्टर के अगल बगल में क्या लगा दो, मॉडुलस, मॉड लगा दो, या सिंपली ना कोई एरो ना कोई मॉड, सिंपल लेटर, तो ये भी क्या बन जाएगा आपका मैग्नीट्यूड। एक बात, दूसरा डायरेक्शन। डायरेक्शन को हम कैसे करें रिप्रेजेंट, तो आंसर है डायरेक्शन के लिए आप टोपी पहना दो उसको, या कैप पहना दो। तो किसी भी लेटर के ऊपर कैप लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, वो क्या दिखाएगा, वो डायरेक्शन। देखो बच्चों, फिर से स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो, पहले समझ लो। वेक्टर is a physical quantity which has magnitude as well as direction। मैग्नीट्यूड को हमने दिखा दिया और डायरेक्शन को दिखा दिया हम लोगों ने एक ऐप से। इसी को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, अब कॉपी कर लो बच्चों। हाँ, मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, आगे चलते हैं। कॉपी करना है बेटा सुहाना, कॉपी करना है। ओके, नेक्स्ट। देखो बच्चों, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे लिखते कैसे हैं बच्चों, ठीक है ना। इसकी कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या होती है, यानी कि कोऑर्डिनेट अगर हमें गिवन होंगे तो हम इसको लिखेंगे कैसे, वेक्टर क्वांटिटी को। एग्जांपल समझते हैं पहले हम लोग। तो देखो बच्चों, एक्चुअली क्या है कि नॉर्मली जब हम लोग बात करते हैं मोशन या प्लेन की, तो देखो मान लो कि कोना है, एक कोना है, कॉर्नर है एक ये, या ये मान लो ओरिजिन है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इस ओरिजिन से यहाँ जाता हूँ इधर, तो हम बोलेंगे कि वी आर गोइंग टू अलोंग एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड इफ वी आर गोइंग टू दिस डायरेक्शन, तो ये होगा अलोंग वाई एक्सिस। क्या होगा ये, एंड दिस इज अलोंग जेड एक्सिस। फिर से, अब मान लो एक चींटी है, चींटी इस एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है बस, ना तो वाई के जा रही है अलोंग, ना एक्स के अलोंग, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है। तो चींटी का मोशन क्या होगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या मोशन इन अ प्लेन होगा, क्या होगा, ठीक है। एक मोटा हाथी घूमने चला, कहाँ जा रहा है वो, स्ट्रेट लाइन। क्या, अगर एक मोटा हाथी स्ट्रेट लाइन जा रहा है सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको, मोशन अलोंग, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मैं क्या बोलता हूँ, सिर्फ सामने ध्यान दो, सारी ना जो कमी पेशी है धीरे धीरे सब दूर कर दूंगा, ठीक है ना। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग।
तुम्हारे लिए मैंने एक रिजर्व सीट रखी थी, वो कौन ले गया? ये नहीं बेटा, इधर आ जाओ। सुना बेटा, चेयर उठा के चेयर, अरे वो चेयर लेते, चेयर। वो यार सुनो सुनो सुनो, हाँ वो देखो, अगर हाँ बच्चों, अगर एक मोटा हाथी अलॉन्ग वाई एक्सिस मूव करता है, ये डिंग 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 डिंग, सिर्फ वाई एक्सिस अलॉन्ग मूव करता, तो ये मोशन क्या कहलाता है आपका? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ना तो वो एक्स एक्सिस चेंज कर रहा है, ना वो वाई एक्स, मतलब वो एक्चुअली हाँ वो एक ही डायरेक्शन में है, वो अपने एक्सिस को चेंज नहीं कर रहा है वो। अगर वो घास चढ़ने मैदान में घूमे, किसमें? मैदान में। या अगर वो मोटा हाथी हॉकी खेले मैदान में, किसमें क्या खेले? हॉकी, तो क्या करेगा वो? डिंग 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 ऐसे घूमेगा, ये मैदान में घूमेगा ऐसे डिंग डिंग डिंग, है ना? जब मैदान में घूमेगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। अगर आप मैदान में प्लेन में घूमते हैं, पार्क में आप राउंड मारते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, तो ये मोशन क्या कहलाता है आपका? मोशन इन अ प्लेन। फिर से, अगर आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, ये जिग 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 जिग, तो कौन सा मोशन है ये? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप घूमते हैं प्लेन में, कौन सा मोशन है ये? मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन टू डायमेंशन। क्या बोलेंगे इसको? टू डायमेंशन। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ही एक्सिस चेंज होंगे, दोनों ही कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसमें चेंज होंगे। और अगर आप पतंगबाजी करते हैं, आप क्या करते हैं? पतंगबाजी, पड़ोसी की पतंग काटते हैं, ये खच 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 खच, तो आपकी पतंग जब उड़ेगी, कहाँ कैसे उड़ेगी वो हवा में, क्या होगी? हवा में। उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा उसका। अगर वो प्लेन से हवा में आ गई, किसमें आ गई? प्लेन से हवा में आ गई। एक चींटी है जो चल रही है फर्श पे, क्या चल रही है? फर्श पे। उसके पंख आ गए, अब वो हवा में आ गई, चलते 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 हवा में आ गई वो, तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो गया? जेड कोऑर्डिनेट। यस या नो? पहले उसका एक्स और वाई चेंज हो रहे थे, वो हवा में आ गई, अब कौन सा बदल गया? उसका जेड। तो यानी कि अगर तीनों ही कोऑर्डिनेट चेंज होंगे उसके, तो क्या कहलाएगा ये? मोशन इन अ स्पेस। मोशन इन अ स्पेस, ठीक है। तो या तो एक्स एक्सिस, फिर से अगर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हुआ तो कौन सा मोशन कहलाएगा ये? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसी को हम बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। क्या बोलेंगे? मोशन इन 1D। अगर दोनों ही कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो प्लेन और टू डायमेंशनल मोशन, और तीनों ही एक्सिस चेंज होंगे तो मोशन इन अ स्पेस, 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है बेटा। अब देखो बच्चों, ये ओरिजिन, और यहां से हम जा रहे हैं मान लो अलोंग एक्स एक्सिस। कहाँ जा रहे हैं? अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखो बच्चों, हम 1 मीटर गए, 1 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, 1 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसको हम बोलेंगे आई कैप। क्या बोलेंगे? आई कैप। अगर 2 मीटर जाएंगे, 2 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, क्या कहलाएगा ये? 2 आई कैप। क्या कहलाएगा ये? अगर 3 मीटर जिंग 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 3 मीटर चलेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या कहलाएगा ये? 3 आई कैप। ठीक है सोया, 3 आई कैप। जिसे मैं क्या? ए मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या कहलाएगा ये? ए आई कैप। इसमें कितना मैग्नीट्यूड है बच्चों? कितना मैग्नीट्यूड है? ए मैग्नीट्यूड। कहाँ, किसके अलोंग जा रहा है वो? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो आई कैप क्या दिखा रहा है हमें? कि हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं। फिर से, आई कैप क्या दिखा रहा है हमें? हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस जा रहे हैं।
तो बेटा ये तो दिखा रहा है डायरेक्शन, क्या दिखा रहा है ये? डायरेक्शन। और ये दिखा रहा है हमें मैग्नीट्यूड। तो इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें है ना बच्चों, तो इसे हम बोलेंगे एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी। एक कंप्लीट वेक्टर है बच्चों ये। वेक्टर क्यों है ये? इसके पास क्या क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, अभी आ रहा हूँ, धीरे धीरे उसी पे आ रहा हूँ मैं। देखो बच्चों, तो आई कैप क्या होता है? अच्छा एक बात और, फिर देखो जरा एक बार, 1 मीटर along x एक्सिस, 1 मीटर along x एक्सिस, यहाँ कितना मैग्नीट्यूड है कशिश? रजिस्टर अपने पास है बेटा। 1 मीटर along x एक्सिस, कितना मैग्नीट्यूड है यहाँ पर? 1। तो ठीक है ना, और क्या बोलेंगे इसको हम लोग? आई कैप। इसमें इसमें कितना मैग्नीट्यूड है? 1 मैग्नीट्यूड है। अगर मैग्नीट्यूड 1 होता है, क्या होता है? 1, तो इसे हम बोलते हैं यूनिट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? यूनिट। फिजिक्स में 1 मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं हम लोग? 1 यूनिट बोलते हैं। फिर से बच्चों, 1 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, ये क्या है आपका? आई कैप। जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन की नॉलेज देता है बच्चों। किसकी नॉलेज देता है बच्चों? हमें डायरेक्शन की नॉलेज देता है। ठीक है ना, एक और दिखाता हूं मैं आपको। अब मान लो आप अलोंग एक्स एक्सिस ना जाकर अलोंग वाई एक्सिस जाते हो। कहाँ जाते हो? अलोंग वाई एक्सिस। आप गए 1 मीटर अलोंग वाई एक्सिस। 1 मीटर अलोंग वाई एक्सिस को हम लोग दिखाते हैं जे कैप से। किससे? तो जे कैप क्या हो गया? 1 मीटर अलोंग वाई एक्सिस। यस या नो? अच्छा, उसके बाद अगर देखो जरा, अगर आप जेड एक्सिस के अलोंग जाते हैं, कहाँ जाते हैं? जेड एक्सिस के अलोंग, तो 1 मीटर अलोंग जेड एक्सिस, ये हो गया आपका के कैप। क्या हो गया आपका? तो आई जे के 3 लेटर है बेटा। आई किसके लिए है? अलोंग एक्स एक्सिस। वाई के लिए? के लिए? और जेड के लिए? के एक्सिस। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? लिखना है क्या आपको? बनाना है कोई यही नहीं। हाँ जो कॉपी कर लिया? इसमें हंसने की बात है? हो गया? नाउ नेक्स्ट। हाँ फिर से देखो बच्चों, अभी हम बात करेंगे मोशन इन अ प्लेन की। किसकी? जब हम बात करते हैं प्लेन की, किसकी बात करते हैं? प्लेन की। तो हम लोग जेड एक्सिस नहीं लेते। क्या नहीं लेंगे हम लोग? जब जेड एक्सिस आपको 0 हो जाएगा, 0, केवल क्या बचेगा यहाँ पर? एक ये बचेगा, एक ये बचेगा। यस या नो? ये क्या ही है? प्लेन है ये। क्या ही है? इसको जब सामने से देखोगे आप लोग, कहाँ से? सामने से, तो आपको दिखाई देगा ऐसे ही है। ठीक है, तब ये क्या होगा आपका? y, और ये क्या होगा आपका? x। तो ठीक है ना, y को, y वर्टिकल में कब आता है?
जब जेड एक्सिस की बात नहीं करते हैं आप लोग। तो ये कह रहा था ना, समझ गया बात को, ठीक है। हर बात के लिए टाइम दिया करो अपने आप को, ठीक है ना। तो ये अगर y है, ये अगर x है, तो यहाँ पे कौन सा एक्सिस नहीं है, जेड एक्सिस नहीं है, ठीक है ना। z अगर आ जाएगा z, तो आप इस प्लेन को ऐसे कर देना, ठीक है ना, तो z ये बन जाएगा, ठीक है। आपका समझ, किसको समझ नहीं आया बेटा, हाथ खड़े करो एक बार, हाथ खड़े करो एक बार, फिर से रिपीट कर दूंगा मैं चीज़, ठीक है। अगर ये z एक्सिस 0 कर दूंगा, क्या कर दूंगा, तो ये बचा प्लेन, बचा ना प्लेन, ये देखो केवल ये प्लेन बचा बस खाली। अब इस प्लेन, ये प्लेन आपको ऐसे दिखा रहा हूँ मैं, इसको सामने से देखोगे तो ये दिखाई देगा आपको, ये क्या है आपका y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये दिखा रहा हूँ मैं इसको। सब में हाँ हो सकता है, कोई भी दो एक्सिस होंगे तो प्लेन ऐसे ऐसे रखना आप हमेशा। हाँ बच्चों देखो, y एक्सिस और x एक्सिस, एक कबूतर है और यहाँ पे दाना है, क्या है यहाँ पे, दाना है। कबूतर चलता है यहाँ से, ये गुटरगु 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 यहाँ पहुँच गया, दाना खाया उसने। अच्छा दाना खाया उसने कहाँ पर, ए पे खाया। जहाँ दाना खा रहा है वो, वहाँ के कोऑर्डिनेट है मान लो 1,3, ठीक है। अब पानी की बोतल यहाँ रखिए बेटा, पानी का जो कंटेनर है, क्या बोलते हैं इसको, बर्तन मिट्टी का, समझ जाएगा करो बात को यार, मिट्टी का बर्तन यहाँ बी पे है। अब कबूतर कहाँ जाएगा, बी पे, तो ये गुटरगु 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 यहाँ पहुँच गया। यहाँ के कोऑर्डिनेट है बेटा 4,5, क्या है 4,5। तो पहले उसने दाना कहाँ खाया, 1,3 पे खाया, पेट भर गया। अब पानी चाहिए उसको, पानी के लिए कहाँ पहुँच गया वो, बी पे पहुँच गया, 4,5 पे पहुँच गया। जब वो यहाँ था, यहाँ ए पे, तब उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, इनिशियल पोजीशन क्या थी, देखो बच्चों, मान लो ये ओरिजिन से हम देख रहे हैं, यहाँ से ओ से, तो ओ से ए तक ये क्या है इसकी इनिशियल पोजीशन। यहाँ इसके पास वेक्टर है, आंसर है यस, क्योंकि ये क्या दिखा रहे हैं हम लोग, इसकी डायरेक्शन, क्या दिखा रहे हैं, डायरेक्शन। उसके बाद कबूतर कहाँ चला गया, बी पर, ये क्या है इसकी फाइनल पोजीशन, ये क्या है इसकी, इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, डायरेक्शन है इसमें भी। सब बेटा स्टार्टिंग में कहा था मैंने लेक्चर के, तो ये ओ ए क्या है, इनिशियल पोजीशन, ये क्या है फाइनल पोजीशन। दक्ष तेरे लिए ये है डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, ये भी क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट। इसमें भी क्या है इसके पास, डायरेक्शन। फिर से बच्चों, कबूतर का इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओहो देखो बच्चों 1,1,1,1, तो यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस कितना मीटर आ गया ये 1 मीटर। अरे पहले समझ लो, लिख बाद में लेना, जो करा रहा हूं कुछ एग्जाम में नहीं आएगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जो लिखने का कोई फायदा नहीं आपका, समझ लो अच्छे से इसको आप लोग। इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये 1,3 है, तो कितना मीटर है अलोंग एक्स एक्सिस, कितना मीटर है अलोंग एक्स एक्सिस चाहत 1, तो ये हो गया आई कैप, यस या नो। और कितना मीटर है अलोंग वाई एक्सिस 3, तो ये हो गया +3 जे कैप, यस या नो। अब ये देखो कितना खूबसूरत सा लेटर बन गया, ये दोनों ही इंफॉर्मेशन है इसमें। वो कह रहा है कि कबूतर 1 मीटर है अलोंग एक्स एक्सिस और 3 मीटर है अलोंग वाई एक्सिस। मैं तेरा वेट कर रहा था, आजा। ले लो, जो मर्जी ले ले, ये वो